प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जयपाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, देश के लिए अच्छा सोच रहे होंगे और अपने परिवार के साथ में समय को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे। पहला लेक्चर वेक्टर कैलकुलस को लेके, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस की थोड़ी सी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और हम क्यों पढ़ते हैं इसके विषय में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वेक्टर डिफरेंशिएशन के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली वेक्टर डिफरेंशिएशन इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, इट्स वेरी इजी टॉपिक। वैसे सामान्यतः इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं आपको शायद पेपर में नहीं मिलेंगे। कारण ये है बिकॉज ये जो टॉपिक है ये एक बेस बनाता है, किसके लिए? कंसेप्चुअल बेस बनाता है ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंट के लिए। और बेसिकली उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन फिर भी ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हो जाना चाहिए। इसीलिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और आप मुझे सुन पा रहे होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। और एक बार मैं फिर से कनेक्शन और सारी चीजें चेक कर लेता हूं कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। तो जो मशीन है वो तो यही बता रही है कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक में जो पढ़ा है वो पढ़ा है दो तरह के फंक्शंस। एक तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन को तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f जो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, सपोज दैट इट्स अ 3 वेरिएबल फंक्शन। अब अगर आपको इसे f के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में या फिर इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो यू विल यूज द पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट और ये इजीली हो भी जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द वेक्टर पॉइंट फंक्शन? वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड द वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर क्वांटिटी का होगा डेफिनेटली, और वेक्टर क्वांटिटी यहां पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो सपोज दैट विद्यार्थियों, मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है कैपिटल F एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप एंड प्लस यहां पे लिख देता हूं मैं ओनली के कैप। सपोज दैट आपके पास में ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, राइट? लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन, मतलब ये बेसिकली वेरिएबल भले यहाँ पे 2 हैं लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्शन है ये 3D में है ना, क्योंकि जब आप इसमें एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू डालोगे तो जो आपको पॉइंट मिलने वाला है वो 3D में मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई हम इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो मिलेगा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के बाद में वो एक वेक्टर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जब हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डेफिनेटली जब आप 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल लेके चल रहे हो, सपोज दैट मैंने यहाँ पे z भी लिख दिया तो ये 3 वेरिएबल का हो गया। तो अगर मैं इसको del f बाय del x, del f बाय del y या फिर del f बाय del z करता हूं तो डेफिनेटली इट इज दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, है ना, ये जो डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली ये वेक्टर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और इनका जो रिजल्ट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। इन तीनों का जो रिजल्ट होगा बच्चों वो एक वेक्टर पॉइंट ही होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही होगा अल्टीमेटली। क्लियर है, राइट? तो दिस इज, और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये वैल्यूज निकालने में कोई परेशानी होना चाहिए। इट्स वेरी इजी। आप जब del f बाय del x निकालने के लिए जाएंगे, व्हेन यू गो फॉर del f बाय del x तो आप x के रिस्पेक्ट में करिए तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 2x आई कैप, यहां पर x नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा तो इट्स 0 j कैप, यहां पर z x नहीं है तो यहां पर भी 0 k कैप। तो अल्टीमेटली आपके पास में आ गया 2x आई कैप।
ठीक है। जब आप del f बाय del y के लिए जाएंगे विद्यार्थियों, तो यू विल गेट व्हाट, आप y के रिस्पेक्ट में करने के लिए जा रहे हैं तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि y नहीं है। यहां पर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इट्स अ 2y z j कैप एंड प्लस यहां पर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, तो खत्म ही है। मतलब अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर। जब आप क्या कहते हैं y के रिस्पेक्ट में करने, सॉरी z के रिस्पेक्ट में करने के लिए जाओगे तो पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर z है ही नहीं। दूसरे वाले टर्म में विद्यार्थियों z के रिस्पेक्ट में आपको y स्क्वायर j कैप मिलेगा और तीसरे वाले टर्म में z का 1 हो जाएगा तो इट्स अ k कैप। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक। तो आप इस तरह से किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपका जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो किसी एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो सपोज दैट कि हमारे पास में एक फंक्शन है f एंड दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 या 3 j कैप एंड प्लस t की पावर 3 k कैप। सपोज दैट दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल t है। आप टाइम भी कह सकते हो इसको, क्योंकि कई बार जो होगा आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं इस तरह से मिलेंगे जिसमें आपको t यहां पर टाइम को शो कर रहा होगा। क्योंकि हम जब वेक्टर कैलकुलस में काम करते हैं तो बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल फिनोमेना, तो हम वहां पर इस क्वांटिटी के साथ में किसी वेलोसिटी को भी और एक्सेलरेशन को भी एसोसिएट कर देते हैं। तो अगर हम इस f को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी, है ना, और अगर हम इसे दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट, तो इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f एट एनी टाइम t, और उसमें t की भी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो हम किसी वेक्टर के लिए वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, राइट। तो जैसे हम यहां पर अगर इसे del f बाय del t करें, एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों टी स्क्वायर आई कैप यानी कि 2t आई कैप। यहां पर आ जाएगा आपके पास में 2t प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा j कैप, और ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर k कैप। तो ये जो आया बेसिकली ये वेलोसिटी है एट एनी टाइम t ऑफ फंक्शन f, ठीक है ना। मतलब फंक्शन f से जिस भी पॉइंट के मूव को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस पॉइंट या उस पार्टिकल के मूवमेंट से किसी पर्टिकुलर टाइम t पे जो भी वेलोसिटी जनरेट होगी या बनेगी आएगी वो del f बाय del t से रिप्रेजेंट होगी बच्चों। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है दैट्स वाई ये वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जबकि स्पीड में भी यही चीज होती है। लेकिन अगर आप यहां से निकालोगे तो वो आपको स्पीड मिलेगी। किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकालोगे तो इट रिप्रेजेंट द स्पीड बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, बस हियर इज द डायरेक्शन। आपको हर t की वैल्यू के लिए डायरेक्शन मिलेगा बिकॉज i j k का मीनिंग ही है डायरेक्शन। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए del 2f बाय del t स्क्वायर, सो डेफिनेटली यू विल गेट अनदर वैल्यू 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 t k कैप। सो ये विल आपको इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगे विद्यार्थियों। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो भी आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया जाएगा आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके या जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप इन वेरिएबल्स इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको बताने की है, क्या कि यहां पे ये जो del f बाय del t है ये बेसिकली टेक्निकली आप del f बाय del t ना लिख के इसको आपको टेक्निकली क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए df बाय dt। क्यों? बिकॉज ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इसको आप तब इस्तेमाल करते हैं जब फंक्शन में एक ही वेरिएबल होता है, और ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो यहां पर तो एक ही वेरिएबल था, तो इट डजंट नीड del f बाय del t, यूज df बाय dt, और यहां पर भी d2f बाय dt स्क्वायर आप यूज कर सकते थे, है ना। बिकॉज ये हालांकि ये गलत नहीं है, आपने लिख दिया, इट इज नॉट रॉन्ग, ये भी करेक्ट है, लेकिन
मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंबल यहाँ पे जो यूज किया जा सकता है वो ये है, ये करना चाहिए, है ना, बिकॉज आपके पास एक ही वेरिएबल है और आप उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेसिकली इस वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, उसमें आपको करना यही है, आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई वेरिएबल क्या है और उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आप जो कहा जाएगा क्वेश्चन में वो करते जाना, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन से कोई ज्यादा दम है नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, जैसे कि दो वेक्टर्स, आपको कोई एक वेक्टर दे दिया जाएगा और फिर उसी के डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के साथ में आपको क्या करना पड़ सकता है, हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े। आपको हो सकता है कि a के साथ में dA/dt को भी करना पड़े, ऐसा भी मिल सकता है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ जाए, उसका मॉड्यूलस भी निकालना पड़ जाए, तो आपको ये भी आना चाहिए। आपको हो सकता है कि कोई सेकेंड डेरिवेटिव दे दिया जाए और फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको मॉड्यूलस भी निकालना पड़े, तो मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो एक छोटी सी समरी आपको आनी चाहिए थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आपको यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सिलरेशन के बारे में भी बता दिया। ओके, आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ये भी बता दिया। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, मैं आपको डिक्टेट करूंगा, बस केवल एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा ये मत सोचिएगा कि सर नहीं है, जब आप बोर्ड पे पूरी पूरी चीजें लिखते हैं हमें तभी समझ में आता है। नो, इट इज आपको तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रोसेस को समझना है, और वो प्रोसेस आप बुक से देख के समझो चाहे यहां से देख के समझो, है ना, देयर इज नो चेंज। चेंज केवल क्या है कि जब आप बुक से खुद से पढ़ते हो तो आपको वहां खुद से समझना पड़ता है ना, और वही एक डिफिकल्टी या हर्डल है जो आपको चीजों को समझने में दिक्कत करता है। लेकिन यहां पर जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये चीज क्यों हुई, ये कहां से आया, ये क्यों करना पड़ा आपको, तो दैट ये आपको मदद करेगा, ये आपके उन हर्डल्स को हटा देगा जो आपको रोकते हैं किसी भी टॉपिक को खुद से पढ़ने में। तो फिर आप इस टॉपिक को खुद से बुक से भी पढ़ पाओगे, इजीली पढ़ पाओगे विद्यार्थी। और अल्टीमेटली तुम्हारा और मतलब मेरा उद्देश्य होना क्या चाहिए, मेरा उद्देश्य ये थोड़ा ना होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है हमेशा मेरे वीडियो लेक्चर्स को ही देख देख के पढ़े, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बीएससी कर जाओगे या बीटेक कर जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो हमेशा ही किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहे ऐसा अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तुम्हें किताबों से पढ़ के चीजों को समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लाइक दैट, ऐसा। क्योंकि हर जगह बैसाखी लेके चलना ठीक नहीं है, ये मेरा सुझाव है ना। हालांकि तुम लोग सोच रहे होगे कि खुद ही की कितने हैं वीडियो हम लोग ना देखें, ऐसा हमें मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन ठीक है, बीइंग अ टीचर यही मेरी जिम्मेदारी भी है। तो ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी चाय रखी है, पी लेता हूँ, ठंडी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। लॉलीपॉप, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें कंटेंट के रूप में सारे के सारे टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे। सो डोंट वरी, जितने भी पेड कोर्स यूजर्स हैं उन सभी को ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, विदाउट एनी कॉस्ट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा पेड कोर्स के यूजर्स को। लेकिन जो हमारे फ्री में एक्सेस करने वाले बच्चे हैं, कई सारे टॉपिक हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर फ्री में मिलता है, तो उन बच्चों को इनका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अब होता यह है कि जो लोग ये बनाते हैं उन लोगों को भी एक रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास ये पहुंच रहा है उनको भी कुछ देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली वो सब का खर्चा निकल सके, दैट्स वाई एक नॉमिनल अमाउंट आपसे लेना जरूरी हो जाता है, तभी सर्विसेज आप तक पहुंच सकती है ना। फ्री में हर चीज मिलेगी ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, सो ये वैसे तो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुम जब तक इसको देखो समझो, और जब तक मैं चाय पी लेता हूं, ठीक है राजकिशोर, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो विद्यार्थियों, वेक्टर डिफरेंशिएशन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं, उस टॉपिक को और अच्छे से समझने की स्थिति में आप लोग आ जाएंगे।
तो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सामान्यतः, आइए जरा देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है इफ r इज इक्वल टू a cos ti प्लस a sin tj प्लस tk, मतलब देखा जाए तो r के रूप में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है dr बाई dt, d2r बाई dt स्क्वायर, d2r बाई dt स्क्वायर का मॉड्यूलस। देख के ही समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और एक ही वेरिएबल दिया है, इसलिए यहाँ पे इसने d सिंबल यूज करा है, डेल सिंबल यूज नहीं किया है। ये लॉजिक है इसके पीछे। ये आपके सामने जब आप सोल्यूशन करेंगे, सामान्यतः हम लोग r लिखेंगे, dr बाई dt करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t आ जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन cos t आ जाएगा, और t था यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, k आ जाएगा। ये dr बाई dt आ गया। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो a cos t माइनस cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो a sin t, ये आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर t नहीं है, इसलिए यहाँ पर आके ये 0 हो जाएगा, खत्म। ये आपके पास में आ गया। नाउ मॉड्यूलस अगर फाइंड करना है तो आपके पास में i और j बचा है, तो d2r बाई dt स्क्वायर का जो मॉड्यूलस है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a cos t का होल स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये वैल्यू है आपके पास में, है ना। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास में a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप होता है, तो इसका अगर मॉड्यूलस हमें निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, तो दिस इज ए। तो ये आपके पास में ये लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कभी पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन किसी किसी के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत भारी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इशू बन सकता है। तो आई थिंक कि ये एक छोटा सा चीज है जो आपको आना चाहिए। तो जो बच्चे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा मजबूत है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि उसको यहाँ पे ये आई जे के और ये देख करके कितने पसीना आने लगे, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाए, थोड़ा सा नर्वस होने लगे, तो फिर उसको फिर धीरे से इन चीजों को समझना चाहिए। ओके, हालांकि ये जो नर्वसनेस है ये 11th-12th में अच्छे से ना पढ़ पाने के कारण है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, नर्वसनेस होती है मैथ्स के जो सिंबल्स हैं उनको देखते से ही, तो आपको 11th-12th अपना मजबूत कर लेना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और खासकर मैथ्स में बनाना चाहते हैं तो। ठीक है ना। और जैसे तैसे इधर उधर किधर से सहारा वहारा लेके आपको कैसे भी नैया पार अगर लगानी है, जो भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के, तो फिर एक अलग इशू है। ठीक, चलिए, तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें, इट्स अ इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। सो देयर इज अ प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने। इफ u दिया हुआ है टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1k, और v इज इक्वल टू 2t माइनस 3i प्लस j माइनस tk, मतलब u और v दो चीजें आपको दी हुई हैं, दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिए हुए हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा है, देन फाइंड d बाई डी टी यू डॉट वी एट टी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स इसको समझना मेन होता है कि आपसे कहा क्या है, करना क्या है। वो आपसे कह रहा है कि पहले u और v का डॉट प्रोडक्ट करो, जो आंसर आए उसको t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, और फिर उस वैल्यू को निकालो t इज इक्वल टू 1 पे। यानी कि 3 स्टेप्स में काम होगा, डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन, और जो आंसर आएगा उसमें t की जगह पर 1 लिखना। 3 स्टेप्स में काम होगा। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये आपको गिवन है, आपने यहाँ पे u लिख लिया, यहाँ पे v लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट आपको अगर याद हो तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास में a इज इक्वल टू a1i a2j और a3k है, और b इज इक्वल टू b1i b2j और b3, कहाँ गया, अरे भाई इधर उधर मत जाओ, और b3k है। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं a डॉट b, तो दिस इज इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2 और a3 b3। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये आपको डेफिनेशन 11th-12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहां पर जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, तो i का i के साथ में, j का j के साथ में, k का k के साथ में, तो देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ, टी स्क्वायर 2t माइनस 3 माइनस टी, ये माइनस टी और ये 1, और 2t प्लस 1 और ये माइनस टी,
ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, आपने सिंप्लीफाई कर लिया, so you will get u dot v is equals to 2t cube minus 5t square minus 2t। ठीक है, देखो वैसे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है मेरी टीम बना के मुझे देती है और मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर कहीं पे माइनस प्लस की गलती हो तो उसको अपने लेवल पे सही कर लेना, है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब टीम काम करती है तो कई बार ऐसा होता है, ह्यूमन एरर बन जाती है, बुक्स में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो यहाँ पर भी हो सकती है। तो वहां पर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर अपना दिमाग लगाना है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, बी कॉन्फिडेंट, ये नहीं हो सकता है। तो दैट्स ऑल, मतलब दैट्स वाई हम इसको करेक्ट कर लेंगे अपने लेवल पे। क्लियर है? नाउ सो दिस इज u डॉट v। आपने यहां पर क्या किया विद्यार्थियों, अब ये तो वो हो गया, u डॉट v की वैल्यू आ गई, अब आपने डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो 2t क्यूब का हो जाएगा 6t स्क्वायर, 5t स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 10t और 2t का हो जाएगा -2। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको तो ये वैल्यू किस पे निकालनी थी, t इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना था, तो जहां जहां t होगा वहां वहां पर 1 1 रख देंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास में ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, आपके पास में ये -6 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये एक और क्वेश्चन हो गया वेक्टर डिफरेंशिएशन का। अब इस थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों की टीम ने थोड़ा सा जैसे कहें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और कहाँ पर पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, वहाँ से ऐसे एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। सो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ऐसी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चन के रूप में भी दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेंगे विद्यार्थी। नाउ द प्रॉब्लम 3 इज इफ r इज इक्वल्स टू a e टू द पावर nt b e की पावर माइनस nt, है ना। a है, b है, e की पावर nt है और e की पावर माइनस nt है, where a and b are the constant vectors, okay, then prove that d2r by dt square minus n square r is equals to 0। आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, r में n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 0 लाना है। एक तरीका ये है कि हम ये निकालेंगे, r की जगह r की वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 0 लेंगे, और दूसरा ये है कि हम इसको करते करते ही लेकर आ जाएंगे और ये ले आएंगे, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो बहुत आसान सा है, वैसे ज़्यादा दम नहीं है। सो इट्स वेरी इजी, आपके पास में ये r आपको गिवन है, आपने इस r में क्या कर दिया विद्यार्थियों, एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, तो यहाँ पर a बस आगे आ जाएगा, a तो है ही आगे, n आगे आ जाएगा, तो a एज इट इज e की पावर nt, ठीक है, और n मल्टीप्लाई में, सेम यहाँ पे -n मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि यहाँ पे -n है मल्टीप्लाई में, दो बार करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये -n का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि +n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दिया, इसकी जगह पर वापस r लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये आपके पास में आ गया, प्रूफ हो गया, खत्म क्वेश्चन, लॉलीपॉप है। सेम पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें cos nt है, sin nt है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे और इसमें ये प्रूफ करना है ना। एक तरह से अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो +0 इज इक्वल टू प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ज़्यादा दम नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न में डिफरेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। वास्तव में मैथमेटिक्स में 80% जो टॉपिक्स होते हैं वो आसानी होते हैं, बस जो कहा है उसका जो बेसिक है वो करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, करते जाओ, आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे 5th पे जाते हैं। व्हाट इज द 5th क्वेश्चन सेज, है ना। तो अगर आप 5th क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो 5th क्वेश्चन कहता है कि इफ r इज इक्वल्स टू एस टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे प्लस टी क्यूब के एंड s इज इक्वल्स टू साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे, ठीक है, s क्रॉस s, ठीक है, s मतलब यहां पर आपको s का s के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है और देन इसके बाद में आपको उसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जो s क्रॉस s निकाला है वो थोड़ा सा कुछ और तरीके से निकाला है, ठीक है।
तो पहले मैं इसको देख लूँ एक बार, क्योंकि मुझे ये ठीक है, आर ठीक है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी जगह पर ये होना चाहिए d/dt, है ना। देखो वो आ गई ना, देखो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे r क्रॉस s, ये होना चाहिए। बिकॉज तुम अगर ध्यान से देखो कि तो जो r दिया है, जो s दिया हुआ है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा है, तो दिस इज द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फिट करा है वो s क्रॉस s से मैच नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर्स अगर सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो हमेशा जीरो आता है, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो जाता, तो लॉजिक ही खत्म हो जाता। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये r क्रॉस s है, ठीक है। नाउ जब आपको पता है कि हमारे पास में a और b दो वेक्टर्स अगर हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी थी a और b की, तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है i कैप, j कैप, k कैप, यहाँ पर आ जाता है a1, a2 और a3, यहाँ b1, b2 और b3, यानी कि दूसरे वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं i j k के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास में वैल्यूज आ जाती हैं। अब आप क्या करोगे विद्यार्थियों, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो आपने बेसिकली ये नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे r क्रॉस s लिखना चाहिए। तो जो भी बच्चे जब कंटेंट पढ़ें तो इसको करेक्ट भी कर लेना अपने लेवल पे, बाकी मैं अपने टीम को तो कह ही दूंगा कि भाई यहाँ पे गलती है। सो i j k, पहला वेक्टर r है, तो यहाँ पर st स्क्वायर t माइनस टी क्यूब, दूसरा वेक्टर है sin t माइनस कॉस टी, और ये 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप i लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस टी टी क्यूब हो जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद में माइनस साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इट्स अ टी क्यूब साइन टी। देखो ये माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन साइन टी माइनस टी क्यूब, ओके ओके ओके, जे के लिए निकाल रहे हैं ना, तो माइनस, हाँ ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई दिस वन, ओके, और फिर माइनस साइन लगा के ये, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो जो माइनस साइन आता है बीच में उससे ये प्लस हो जाएगा, तो ये टी क्यूब साइन टी जे कैप हो जाएगा, है ना। बाकी करके देखना, क्लियर हो जाएगा। बाकी ये माइनस साइन और ये के और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपके पास आ गया, और इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन लगा के ये यहाँ पर आ गया के, ठीक। सो ये आप लोगों को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये आना चाहिए, ओके ओके, बहुत आसान सा है। और बिकॉज डिटरमिनेंट, अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम्हें डिटरमिनेंट भी सॉल्व करते आना चाहिए। अब डिटरमिनेंट अगर नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत है यार, ये फिर 12वीं में जाके पढ़ना पड़ेगा, है। यहाँ पर उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, है ना। जैसे ये है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, आई यहाँ पे आता है a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है, फिर माइनस का j लगता है a1 b3 माइनस b1 सॉरी a3 b1, फिर यहाँ पे प्लस k कैप लगता है a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, ये आपके पास में आ जाता है। सो दिस इज योर दिस इज योर रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में इसको फिट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। अब इसको आप क्या कर लीजिए विद्यार्थी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट इसको इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो जैसे ही इसको विद्यार्थियों आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, राइट, सो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा दिस वन, ये कहाँ गया, हाँ, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन टी क्यूब, फर्स्ट फंक्शन सॉरी कॉस टी को फर्स्ट फंक्शन माना, टी क्यूब को डिफ्रेंशिएट करा 3t स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे टी क्यूब एज इट इज साइन टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन टी विथ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन आया आई कैप। सिमिलरली इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, राइट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला, इसको क्या कहते हैं, आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वही प्रोडक्ट रूल से ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
यहाँ पर भी s एज इट इज रहेगा और फिर ये टी स्क्वायर कॉस टी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। ये r इसने यहाँ पे लिख दिया है, ये r तो यहाँ पर आएगा नहीं, हटा दीजिएगा। बेसिकली ये यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आएगा, यहाँ पे भी लगेगा, तो ये आई थिंक s होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मतलब लॉजिक इजी है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी। सो दीज आर दिस फ्यू सिंपल क्वेश्चंस के वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ओके, बेसिक क्लियर है राजकुमार, दैट्स गुड, फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, इन होमवर्क क्वेश्चंस को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन निकाले हैं, जितना कर सको उतना बेटर है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है कि नहीं करोगे। अगर टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी है तो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगता है कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो ये आपके लिए ये कुछ 5 से 6 जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के रूप में निकाल दिए हैं, ठीक है ना। ये कुछ और प्रॉब्लम्स निकाले हैं, टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनको हम चाहें तो देख सकते हैं, पर व्हाट इज द टाइम, अभी है टाइम अपने पास में, तो हम इसको भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड के कहते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ r इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन r, ठीक है ना। ओके, शो दैट कि r क्रॉस dr इज इक्वल्स टू स्मॉल r क्रॉस dr बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए विद्यार्थियों? देखो, ये यूनिट वेक्टर कह रहा है ना, कैपिटल R इज द यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर का लॉजिक पहले समझो। अगर सामान्यतः हम ये जो R होता है, ये जो कैपिटल जो बोल्ड फॉर्म में R लिखा है ना, ये बेसिकली ये होता है xi yj और z के, और ये जो स्मॉल फॉर्म में लिखा है ना R, इस R का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर जो होता है ना विद्यार्थियों, यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर कैपिटल R बराबर क्या होता है, ये स्मॉल r वेक्टर डिवाइड बाय r, मतलब इससे डिवाइड कर दो तो ये यूनिट वेक्टर आ जाता है बेसिकली। तो ये जो r है उसकी वैल्यू ये है, कैपिटल R वेक्टर जो बोल्ड फॉर्म में है, ये बुक में ऐसा दिया रहता है इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा, और ये स्मॉल जो r है वो ये होता है बेसिकली, ये वाला है ना। तो ये वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो कैपिटल R उसने लिखा है सबसे पहले, कैपिटल R इज इक्वल्स टू बोल्ड R डिवाइड बाय नॉर्मल R, तो ये बेसिकली इसको डिनोट करता है, ठीक है ना। जब हम किसी वेक्टर में उसकी मॉड्यूलस का डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये है आपका कैपिटल R। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि कैपिटल R में dr का आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो पहले तुम्हें dr निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज dr। तो dr देखो उसने निकाला है, dr का मतलब क्या है, r को डिफरेंशिएट करना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, आपको dr में बेसिकली ये तो वेक्टर है ना, और वेरिएबल आपका मतलब आपको तो एक तरह से ये भी आपका फंक्शन मतलब वेरिएबल मतलब फंक्शन है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आइए जरा देखते हैं कि उसने क्या प्रोसेस अपनाया है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब आप dr निकालने के लिए आगे जाएंगे, सो व्हाट इज द प्रोसेस दे अडॉप्ट, dr इज इक्वल टू d ऑफ r की वैल्यू लिख दी, और ये d, और इसको फिर इसने इस तरह से लिखा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है बेसिकली इसको, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो देखो फिर उसने यही करा, फर्स्ट फंक्शन 1/r डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टू dr। देखो यहाँ पे dr का मतलब ये है कि आप बस डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये क्लियर नहीं है ना, क्योंकि हमें r का प्रकृति पता नहीं है ना कि वो कैसा फंक्शन है, राइट, क्योंकि ये किसी भी तरह के फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो सकती है ये प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पर dr लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d 1/r और सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफरेंशिएट करा r को 1/r को, तो ये 1/ ये r तो ठीक है, इस 1/r को डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, ये इसने लिखा हुआ है, ये r लिखा हुआ है dr, ये स्मॉल r है बच्चों, है ना, इसको कैपिटल R मत समझना। 1/r का डिफरेंशिएशन, जैसे 1/r को डिफरेंशिएट करोगे तो ये पहले माइनस 1/r स्क्वायर आएगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा इसलिए ये dr आ जाएगा,
और एक r पहले से ही है, ठीक। तो बेसिकली ये स्मॉल r है और 1/r² है, नेगेटिव साइन आ गया, ये dr और ये r जो पहले से ही था। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी, dr की, तो ये आ गई वैल्यू dr की। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो r का मतलब है r/r और dr का मतलब है ये। तो जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा विद्यार्थियों, तो फिर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यस, एक सेकंड जरा, हाँ देखो, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका इसके साथ में, तो कैपिटल, मैं इस वाले को जो डार्क में है ना उसको कैपिटल R वेक्टर लिख रहा हूं, तो कैपिटल R वेक्टर डिवाइड बाय R मॉडुलस है, ये एक स्केलर वैल्यू है ना, क्रॉस 1/r और dr वेक्टर है ना। तो ध्यान देना ये बेसिकली वेक्टर वैल्यू है, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, स्केलर के साथ कभी नहीं होता है। माइनस r वेक्टर बाय स्मॉल r और माइनस में, सॉरी नॉट माइनस, माइनस साइन तो है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, r वेक्टर डिवाइड बाय r² और dr, ये स्मॉल dr है ना। तो ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर 1/r ये और ये दोनों 1/1 क्वांटिटी मिलके हो जाएगा 1/r², r वेक्टर क्रॉस dr ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस, अब जरा ध्यान देना कि ये और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि आप ये मॉड्यूलस वैल्यू है, तो ये तो 1/r² और ये dr आ जाएगा। यहां पर आएगा r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो दो वेक्टर्स अगर सेम है और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो दिस कुड बी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होने से ये सेकंड टर्म खत्म, केवल आपके पास इतना आ जाएगा और अल्टीमेटली देखो यही आपको लेकर आना था। तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब करो ना बच्चों, तो थोड़ा सा देखो बुक में तो क्या होता है कि ये सिंबल्स जो हैं वो सही तरीके से यूज नहीं होते, आप लोग अपने हिसाब से सिंबल यूज करिएगा। जैसे इस r को आप ऐसे लिखिएगा, r वेक्टर और स्मॉल r, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। ऊपर वाला वेक्टर है और नीचे वाला स्केलर है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी, और खासकर क्रॉस प्रोडक्ट करते समय आपके दिमाग में क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के बाद में ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैं ये कहूंगा, और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अभी भी राजकिशोर जुड़ा हुआ है क्लास में, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको dA/dt की वैल्यू दी हुई है बेसिकली, अरे भाई कहाँ जा रहा है, dA/dt की वैल्यू दी हुई है, dB/dt की वैल्यू दी हुई है, और आपको ये दिखाना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है सॉल्यूशन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो A और B यहाँ पर जो हैं वो वेक्टर्स हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है बेसिकली। तो ये आपको dA/dt की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर A जो है वो वेक्टर है या फिर स्केलर है, ये यहाँ पर अभी फिलहाल जो देख के लग रहा है कि ये भी एक स्केलर है और ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो ये सब स्केलर हैं। और ये A जो है ये वेक्टर है बेसिकली, ये वेक्टर है क्योंकि डार्क में है, मतलब बोल्ड में है, और ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें इसने किया क्या है। तो भाई पहले तो इसने A और B में क्रॉस प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन लगाया, तो बेसिकली ये होता है, यही होता है फर्स्ट फंक्शन, तो dA/dt प्लस क्रॉस सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर इसने क्या करा, बेसिकली ये कैपिटल A है, अब क्लियर हो गया है। फिर इसने यहाँ पे dA/dt की वैल्यू लिख दी, कितनी, r क्रॉस a, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वैल्यू लिख दी है ये a, ठीक है, यहाँ पे dV/dt की। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, तीन ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया बेसिकली। तो जब बेसिकली, अब ये ध्यान रखो बच्चों कि ये भी मुझे लग रहा है कि ये A वेक्टर है, ये भी R वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सब वेक्टर है। अदरवाइज यहाँ पे
क्रॉस प्रोडक्ट तीनों वेक्टर्स का नहीं हो पाता। तो तीनों ही वेक्टर्स हैं, इसलिए इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले आर का इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई बाय ए सिंपल, माइनस ए का बी में होगा और आर का उसमें मल्टीप्लाई। सिमिलरली इन तीनों का भी इसी तरह से होगा। कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे ए डॉट बी आर, ए डॉट बी आर ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास में ये आ जाएगा। आप आर डॉट बी ए माइनस आर डॉट ए बी इसको लिख सकते हो आर क्रॉस ए क्रॉस बी, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे विद्यार्थियों तो ये कैसे होगा, ये होगा आर डॉट बी इंटू ए माइनस आर डॉट ए इंटू बी। ये तो इसको ये लिखा जा सकता है या फिर इसकी वैल्यू ये होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुराना बेस अच्छा होना चाहिए। ट्रिपल जो वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो आपको आना चाहिए अच्छे से। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको वेलोसिटी और एक्सिलरेशन इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, वेयर w इज अ कांस्टेंट शो दैट द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r। मतलब v की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, ये हमें शो करना है। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर अगर हैं तो cos की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0, तो मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। द एक्सिलरेशन a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन and has magnitude proportional to the distance from the origin, ठीक है। और r क्रॉस v इज इक्वल्स टू a, ये हम लोगों को प्रूफ करना है कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए आइए इसको ट्राई करते हैं। तो बेसिकली w तो एक कांस्टेंट है, w एक कांस्टेंट है, ओके। तो सबसे पहला काम उसने क्या करा, देखो r बराबर ये दिया हुआ है, ये वेक्टर है बेसिकली, ये स्मॉल में है, ये वेक्टर लगा लो, है ना, ऐसे लगा लेना। सोल्यूशन में आप r बराबर ये लिखेंगे, आपने डिफरेंशिएट करा तो ये वेलोसिटी आ गई बेसिकली, और आपने फिर क्या करा, v का r के साथ, उसने बोला था ना कि वेलोसिटी और जो परपेंडिकुलर टू r है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट दिस वन, दोनों की सेम वैल्यू आ गई, कट के 0 हो जाएगा, खत्म। तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। फिर उसने बोला था कि द एक्सिलरेशन a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो उसके लिए पहले उसने एक्सिलरेशन लगाया, निकाला। तो एक्सिलरेशन निकाला, एक बार और डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में ये आया, w स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ पर माइनस w स्क्वायर कॉमन लिया, तो दिस वन, तो ये आपके पास में माइनस w स्क्वायर r आ गया। तो मतलब एक्सिलरेशन जो है वो क्या है, द एक्सिलरेशन a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेसिकली ये जो आपका आया है ना नेगेटिव साइन, तो ये हटा देगा। अभी देखते हैं इसने आगे क्या किया है। ये देखो नेगेटिव साइन तो हटा देंगे, क्योंकि उसका क्या लिखा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। हाँ ठीक है, अगर कोई वेक्टर a ऐसा होता है, जैसे आपको याद होगा अगर कोई वेक्टर a है तो बेसिकली उसको हम ऐसे शो करते हैं, ये पॉइंट है, तो दिस इज a, तो ये जो a वेक्टर होता है ये ऐसे शो करता है। और अगर नेगेटिव कर देंगे तो ये उल्टा, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन शो होने लगेगा। तो ठीक है, नेगेटिव के कारण ये टूवर्ड्स ओरिजिन शो हो रहा है, ठीक है, ये भी बढ़िया है। फिर इस ये जो आपने निकाला a, जो आपका एक्सिलरेशन था उसका मॉड्यूलस निकाला, तो आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में ये प्लस में आ जाएगा, आई थिंक ये प्लस कर दीजिए इसको, तो ये w स्क्वायर और ये स्मॉल r आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, है ना, और इसका जब निकालेंगे तो ये स्मॉल आ जाएगा। ये वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर है, लेकिन ये जो है ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट मींस दैट कि जो एक्सिलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, और यही आपको प्रूफ करना था, आई थिंक मैग्नीट्यूड एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब कि जो मैग्नीट्यूड था एक्सिलरेशन का वो प्रोपोर्शनल है किसके,
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो सॉरी, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये आपके पास में देखो ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जो है ना ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा, जरा मुझे ही देखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा फोकस होके पढ़ोगे तब चीजें क्लियर रहेंगी। तो ये तुम्हारे पास में वैल्यू आ गई। अब तीसरी चीज उसने क्या बोली थी भाई, तीसरी उसने क्या बोला था, तीसरा उसने बोला था आर क्रॉस वी, मतलब ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है कांस्टेंट वेक्टर, तो वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसने विद्यार्थियों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा तो ये W के आ गए विच इज अ कांस्टेंट वेक्टर, दैट्स ऑल, खत्म। सो ये थे बच्चों क्वेश्चंस, और अब इसके बाद में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको R दिया हुआ एक वेक्टर, आपको ये एक बार T के रिस्पेक्ट में फिर 2 बार करना है, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर ये निकालना है, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट ये चीज क्या होती है, आपको अगर याद हो, जो मुझे याद है कि हम ABC का मतलब क्या होता था, ये होता था A.B क्रॉस C, ये इसका मतलब होता था, हम इसको ऐसे लिखते थे, तो इसको निकालने का मतलब है ये निकालना, तो ये B और C का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने आगे ऐसे ही किया होगा, इसको तो मैं छोड़ दूं, फिर ये देखो ये निकालने के लिए, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू कर ली है ना, ठीक है, मतलब बेसिकली ये वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने ये वाला यूज कर लिया फंडा, क्या A1 A2 फॉर्मूला B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3, ये चीज यूज कर ली है, ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा, और कहीं पे अगर कोई डाउट या क्वेरी बनती है तो यू कैन आस्क योर डाउट और क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, कमेंट भी कर सकते हो, और हेल्प चैट में जाके भी पूछ सकते हो, या ईमेल भी कर सकते हो askmathsquery@gmail.com पे, जो आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा उसका, है ना, मेल लिखा होगा। तो आप यहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चंस हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं और इनको कर भी लीजिएगा। फिर ऐसे ही कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं, इन होमवर्क क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में यही टॉपिक हैं जो आप लोगों को क्या है बच्चों पढ़ लेना है, और ये क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, ठीक। तो राजकुमार आई थिंक तुम अभी भी क्लास में हो, तो मुझे बता दो अगर तुम्हारा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट और क्वेरी, अदरवाइज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए लेक्चर लाभदायक रहा होगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कहीं पर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीजें आपके आसपास हैं। छोटों को प्यार देते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, बड़ों की इज्जत करिए, और राष्ट्र के लिए भी हमेशा अच्छा अच्छा सोचते रहिए। राजकुमार मुझे बता दो बेटा, कोई क्वेरी या डाउट हो तो।